इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः किण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। हम आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए हमने सेवाव्रती प्रकल्प और वैदिक गुरुकुलम ये दो बड़े अनुष्ठान शुरू किए हुए, जहां पर ऐसी पुण्य आत्माएं आए जो अपना जीवन भगवान के लिए जीना चाहते हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं जो अनंत के लिए जीना चाहते हैं, जो ऋषियों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो अपने लिए नहीं इस पूरी समष्टि के लिए जीना चाहते हैं, ऐसी दिव्य आत्मा भाई बहन जिनको ये निश्चय हो चुका है कि जीवन का अंतिम सत्य भोग नहीं, जीवन का अंतिम सत्य तो योग है। ऐसे उन्नत आत्माओं को, ऐसे दिव्य आत्माओं को ऋषियों की शिक्षा दीक्षा में दीक्षित करके उनको ऋषियों जैसा बना करके फिर इस धरती पर हम भगवान का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। चारों तरफ आज संसार में भोगोन्माद है और उन भोगों की पूर्ति के लिए चारों तरफ उपभोक्तावाद और साम्राज्यवाद, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, और इन सब के बीच में सत्य का गला घोटा जाता है। चारों तरफ अन्याय और शोषण होता है, प्रकृति का अन्यायपूर्ण तरीके से दोहन होता है। पिछले 200 करोड़ वर्षों में जितना इस सृष्टि का दोहन नहीं हुआ, जितना विनाश नहीं हुआ, पिछले 200 वर्षों में हो गया। भोगोन्माद, युद्धोन्माद, प्रथम विश्व युद्ध की वर्षगांठ मना रहे थे। अभी ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अब तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है ये पूरा संसार, क्योंकि हमने जीवन और जगत के सत्य को ठीक से समझा नहीं। हम ऐसी आत्माओं को तैयार करना चाहते हैं जो सत्य की खोज करें। एक एक व्यक्ति, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व आखिर सुखी कैसे होगा, इसके हम सही उपाय खोजें। हमको समृद्धि चाहिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी। लेकिन हम कहते हैं समृद्धि से ऊपर समष्टि का हित होना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है, प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी। और ये सोच को जीवन में जीने वाले जो मात्र सत्य और सिद्धांतों की बात ना करें, उनके आचरण में सत्य हो, उनके जीवन में सत्य हो। उन्होंने, जिन्होंने इस समष्टि के सत्य को जीवन में जिया है, ऐसे जीने वाले, उन्नत चेतना वाले, डिवाइन कॉन्शियस वाले, मानव नहीं महामानव, महापुरुष, ऐसे युग प्रणेता हम तैयार करना चाहते हैं जो सचमुच दुनिया के लिए आदर्श बने, अपने जीवन को सफल बनाए। और यही वास्तविक सफलता है। सफलता सक्सेस, कामयाबी, ये सबको चाहिए, लेकिन सामान्य उपलब्धियों के साथ जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को हमें भूलना नहीं है। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने में चूक नहीं करनी है। हमें उपदेश के लिए नहीं, कोई संदेश देने के लिए, क्या आह्वान के लिए भी नहीं, अपितु सभी आत्माओं के भीतर एक सत्य है। और उस सत्य को जैसे मैं खोज रहा हूं,
हमारे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज और हमारे और महापुरुषों ने उस सत्य को खोजा। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री अरविंद आदि शंकराचार्य, गौतम कणाद जमे पाणिनि पतंजलि, कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने जिस सत्य की खोज की, आखिर उस सत्य की राह पर हम क्यों ना बढ़े। और आत्मा का अंतिम गंतव्य तो परम सत्य ही है। जिस धरातल पर हम जीवन को जी रहे हैं सामान्य सत्य है, लेकिन इस सामान्य सत्य के पीछे परम सत्य, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य भी है। और उस सत्य की ओर हम सब आत्माएं बढ़े, और सबकी आत्मा की यही भूख है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, परंतु स्वार्थ, दुराग्रह और अज्ञान के कारण से हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी मेरे मन में भी आता था, आखिर इतना अधर्म, इतना पाप, इतना अन्याय, इतना शोषण, इतनी विद्रूपता, इतना कदाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना अन्याय जब संसार में देखता था मैं, तो कभी कभी मुझे लगता था क्या कभी इस दुनिया के लोगों के सौभाग्य का उदय होगा? इतने पाप के बीच में आखिर कैसे पुण्य विकसित होगा? लेकिन जब मैंने श्रद्धेय गुरुदेव से वेद की ऋचा सुनी, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधा श्रद्धाम सत्य प्रजापति, तब मेरे विश्वास को बल मिला। और उसके बाद मेरे जीवन में कभी निराशा नहीं आई। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेला चल रहा हूं इस पथ पर। मुझे लगा नहीं, सभी की यात्रा तो अनंत की ही है। ये बीच के पड़ाव, कुछ पहले आ जाएंगे, कुछ लूटपीट करके आएंगे, कुछ ठोकर खा करके आएंगे, कुछ दुख पा करके आएंगे, कुछ दुखी होंगे, दूसरों को दुख देंगे, आखिर अंत में यही आएंगे। अब मैं पूर्ण संतुष्ट हूं कि सृष्टि में शुभ होगा ही होगा, यहां दिव्यता आएगी आएगी, यह अपरिहार्य सत्य है और यही भगवान का विधान है। हम सब तो उसी के निमित्त मात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण तो खुद कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान समार्तुम्यः पवित्र ऋतिपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु युद्ध तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशोरभस्व जीत्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयाएवेति निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिनः। हम तो निमित्त मात्र होकर के, निष्काम होकर के, अकाम होकर के, आप्त काम होकर के, आत्म काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के भगवान के यंत्र बनकर के लगे हुए। हमें जो भी ज्ञान, संवेदनाएं, सामर्थ्य सब भगवान का है, हम कर रहे हैं और आखिर भगवान ही इस काम को पूर्णता देंगे। जब मैं घर से निकला था तब मुझे लगा था मैं अकेला ही पागल हूं। लोग मुझे पागल ही कहते थे घर में कि रामकिशन का दिमाग खराब हो गया है, वहां सन्यासी बनने की राह पर चला है, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। और मैं सच कहता हूं, उस समय हमारे मन में कभी आता ही नहीं था, अभी भी नहीं आता कि हम बूढ़े होंगे। कुछ लोग कहते हैं समझे आप अब थोड़े बुजुर्ग होने लगे हो, लेकिन मैं उस समय भी कभी नहीं सोचता था कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा। मैं आज भी नहीं सोचता कि मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, सेवा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा था, उस समय मुझे लगता था कि कहीं मैं अकेला तो नहीं हूं। गुरुकुंड में आया तो मित्र के तौर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी मिल गए, जो अब तक मेरे साथ हैं, और भी इस राह में बहुत से मित्र आए। और फिर जब हिमालय से वापस उतरा, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेकर श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी, श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य बलदेव जी महाराज जी और तमाम महापुरुषों के सानिध्य से जो भी शिक्षा दीक्षा पाई, फिर लगा तो कुछ लोगों ने कहा, उस समय मेरा नाम आचार्य रामदेव था, बाद में स्वामी रामदेव हुआ। अरे बोले रामदेव किस चक्कर में पड़ रहा है, ये जमाना जागने वाला नहीं है। तू कहता है सुबह उठ के 4 बजे योग करो, कौन योग करेगा।
तू कहता है संयम के मार्ग पर चलो, यहां तो चारों तरफ भोग के मार्ग पर संसार चल रहा है। लेकिन मैंने देखा सारा संसार वास्तव में योग के मार्ग पर ही आना चाहता है। करोड़ों लोगों को मैंने अपने साथ पाया। तो जो हमारी भ्रांति होती है कि जमाना साथ नहीं देता, ये जमाना शुभ की ओर नहीं बढ़ना चाहता, प्रत्येक आत्मा शुभ की ओर बढ़ना चाहता है। जो चोर है वो भी साहूकार को आदर देता है, जो दुराचारी है वो भी सदाचारी को आदर देता है, जो हिंसक है वो भी अहिंसक को ही सर झुकाता है। ये सत्य है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि जिस सत्य की अनुभूति हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने की, जिस सत्य की अनुभूति हमारे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजनों ने की, कर रहे हैं, जी रहे हैं सत्य में, जिस सत्य की अनुभूति मैंने स्वयं ने की, वो सत्य आप तक पहुंचे और आप के बीच में जो पुण्यात्मा है, दिव्यात्मा है, जो कि जीवन के इस शाश्वत सत्य की खोज में, वो भी इस अभियान से जुड़े। अभी तक भी सैकड़ों हमारे भाई बहन जो धृतिमान है, स्मृति वाले, ऊंची स्मृति वाले, ऊंची प्रतिभा वाले, जिनमें स्वभाव से पुरुषार्थ पराक्रम है, कृतज्ञता है, सत्य के प्रति निष्ठा है, और जो ये समझते हैं कि जीवन के अंतिम सत्य की खोज ही मेरी इस जिंदगी का मकसद है, उन सबको हम ये आमंत्रित करते हैं सेवाव्रती प्रकल्प में, इस गुरुकुल ये परंपरा में शिक्षा दीक्षा लेकर के स्वयं को ऋषियों जैसा बनाएं और इस धरती पर फिर से भगवान का साम्राज्य कायम करें, इस भारत को फिर से ऋषियों का देश बनाएं, फिर से वैदिक युग की स्थापना करें, फिर से एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज अवर अल्टीमेट गॉल। और इसके लिए बहुत से भाई बहन मेरे पास आ चुके हैं, उनमें बहुत दिव्यता है, वो कुछ अपनी बातें भी कहना चाहते हैं और ऐसे भाई बहनों का आह्वान भी करना चाहते हैं जो इस भगवान के मार्ग पर, अनंत के मार्ग पर, श्रेय मार्ग पर, इस आत्म कल्याण और लोक कल्याण के मार्ग पर, इस समष्टि के सेवा के मार्ग पर जो खुद चल रहे हैं और औरों को भी इस मार्ग पर आने के लिए अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें हमने 4 वर्ग बनाए हुए हैं। एक है हमारा सेवा वर्ग, एक दूसरा है हमारा शास्त्र वर्ग, तीसरा है हमारा दर्शन वर्ग और चौथा है हमारा व्याकरण वर्ग। व्याकरण से शुरू करके फिर वेद तक जाता है वो। ऐसे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हम सामान्य कार्यकर्ता तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बना चुके हैं, अब हम आचार्य बनाना चाहते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, और यही विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ा संकट है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड। अच्छा आदमी, और अच्छा आदमी होगा तो व्यक्ति ही तो सारी व्यवस्थाओं का नियंत्रक है, बाकी तो सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित है। तो अच्छे व्यक्तियों का निर्माण, दिव्य व्यक्तियों का निर्माण, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व जब इस समष्टि को मिलेगा तो ही तो समष्टि में शुभ का आधान होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हमारे भाई 5-5 वर्ष से तप कर रहे हैं, सेवाव्रती हैं, उसमें बहुत से दर्शन वर्ग में हैं, कुछ जो अभी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक आदि का अध्ययन कर चुके हैं और इस परंपरा में और गहरे उतर रहे हैं। तो हमारे कुछ सेवाव्रती हैं, कुछ शास्त्र को समझ करके उस सत्य को जी रहे हैं, कुछ हमारे जो है दर्शनाचार्य आदि हैं और बाद में पूरे और ज्यादा उनके भीतर इस यह सत्य घटित होने वाला है पूरा ऋषियों का, और वो घटित हो रहा है क्रमशः उनके भीतर, उनका जीवन निरंतर ऊर्ध्व आरोहण पा रहा है। तो ऐसे सेवा वर्ग वाले, शास्त्र और जो है दर्शन वर्ग वाले भाइयों से, बहनों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके अनुभूतियों से भी आपको रूबरू होने देंगे। और जो
अष्टाध्यायी वर्ग है, वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, जहां अष्टाध्यायी महाभाष्य से लेकर के वेद वेदांगों की शिक्षा दीक्षा लेकर के फिर से अपने आप को ऋषियों जैसा उनका ही मूर्त रूप बनाने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में। तो मैं जिनके अष्टाध्यायी पूरी हो चुकी, महाभाष्य पूरा हो चुका और आगे इस सेवा में अपने जीवन की जो आहुतियां अर्पित कर चुके हैं, ऐसे हमारे भाई फूलचंद जी जो पहले से स्नातक होकर के आए और यहाँ जो व्याकरणाचार्य कर चुके हैं और दर्शनों का अध्ययन कर चुके हैं, अभी सेवा यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में, इस ऋषियों के इस यज्ञ में अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी हुई है। वो आगे कुछ हमारे भाई बहनों को आमंत्रित करेंगे जो कैसे आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण होगा, कैसे वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड बनेगा, उसके लिए अपने विचारों को रखेंगे। और जो भी दिव्य आत्माएं इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी वो अपना कुछ संदेश यहाँ से संप्रेषित करेंगे। भाई सबसे पहले फूलचंद जी। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोशा नमन। जहां लोग यह समझते थे कि आज संसार निस्सार हो रहा है, इसकी धारा को कोई बदल नहीं सकता, आज यह बात बिल्कुल मिथ्या है। काल की कराल चाल को निढाल करने वाले पूज्य स्वामी जी, जिनके आह्वान में आज सैकड़ों ब्रह्मचारी अनवरत अपने दिव्य जीवन को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, इस व्यष्टि से समष्टि की दिव्यता को बढ़ाने के लिए प्राण अर्पण से लगे हुए हैं। इस असार संसार में जहां लोग समझते थे कि इसकी धारा को कोई बदलने वाला नहीं है, ये ऐसा ही जलता रहेगा, इस बात को आज सैकड़ों ब्रह्मचारी जो ऋषि परंपरा में गुरु के चरणों में रह करके निष्ठा से ब्रह्मचारिणियां उन ऋषियों की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित ही हम इस विश्व को, इस भारत राष्ट्र को आध्यात्मिक और पूर्ण सामर्थ्यवान बनाएंगे। ऐसी संकल्पना को पूज्य गुरुवर के चरणों में सार्थक करने के लिए आज हमारे बहुत सारे भ्राता और बहनें अपने विचारों को कि आए, क्योंकि यह जीवन तो निश्चित रूप से अगर देश के काम नहीं आया तो किसी काम नहीं आया। ये राष्ट्र हमसे है, हम राष्ट्र से हैं। जीवन जगत के लिए है, इसलिए इस समष्टि के लिए हमको कुछ करना होगा। तो सर्वप्रथम अष्टाध्यायी वर्ग से बहुत ही ओजस्वी और बहुत ही निष्ठावान, कृतज्ञता में जीने वाले, जिनकी मधुर वाणी है, भ्राता भारद्वाज जी, जो स्नातक बीएससी किए हुए हैं, परा स्नातक एमएससी हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जैसे ही इस देश की पीड़ा हुई, उनको राष्ट्र के प्रति इतनी संवेदनशीलता दिखाई कि गुरु के आह्वान में उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके यहां निष्काम कर्म के लिए, मां भारती की सच्ची आरती के लिए अपने जीवन को पूज्य गुरुवर के चरणों में समर्पित कर दिया है। ऐसे भ्राता और इस राष्ट्र को, इस विश्व को आध्यात्म जगत कैसे बनाए, इसका निर्माण कैसे हो, इस पर अपने वक्तव्य देंगे, क्योंकि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी ही हमारे जीवन का, हमारे जगत का उत्थान करने वाला है। तो आएंगे और अपने मंतव्य को रखेंगे हम सबके सामने। परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम, सभी को ओम। यह तो हमने कई बार प्रवचनों में सुना होगा कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सम संतन गावा। यह तुलसीदास जी की चौपाई भी यही इंगित करती है कि मनुष्य जन्म सबसे महान है। तो कई युवाओं की यह शिकायत रहती है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता, इसलिए हमारा भविष्य भटक जाता है। परंतु उस मानव जीवन का लक्ष्य तो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है।
कि परम आनंद को प्राप्त करना, ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम सभी दुखों से निवृत्त हो सकें और सभी दुखों की निवृत्ति करके परम आनंद को प्राप्त कर सकें। यह मानव जीवन ही इसीलिए है। परंतु हम भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि इस लक्ष्य को भूल करके छोटे मोटे लक्ष्यों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, साधन को ही साध्य बना लेते हैं, पैसे कमाने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, नौकरी करने को ही, बड़ी से बड़ी नौकरी करने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। देश सेवा कोई कुर्बानी नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि सौभाग्यशालियों को ही मिलता है। कोई बुजुर्ग पेड़ लगा रहा था आम का, तो उससे किसी ने पूछा कि ये पेड़ क्यों लगा रहे हो, इसके फल तो तुम खा नहीं पाओगे। तो वो बुजुर्ग कहता है कि ये जितने पेड़ तुम देख रहे हो, जिसके फल हम खा रहे हैं, जिसकी शुद्ध वायु हम आनंद ले रहे हैं, वो मैंने तो नहीं लगाए, वो मेरे पुरखों ने लगाए थे जो अब हमारे काम आ रहे हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि किसी बच्चे का निर्माण जन्म से नहीं होता, उसके 100 साल पहले ही शुरू हो जाता है। जैसा समाज हमने निर्मित किया है, वही आने वाली पीढ़ी को उसका चरित्र निर्माण यही समाज ही करेगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि उस बच्चे को भी जीना इसी समाज में है। हेलन केलर एक चिंतक लेखिका रही हैं, उनसे किसी ने पूछा कि ना देख पाने से भी बुरा क्या है। उन्होंने कहा कि आंखें होते हुए भी ना देख पाना, देख कर भी ना देख पाना, ये उससे भी बुरा है, उससे भी खतरनाक है। हमारे पास आज सैकड़ों समस्याएं हैं इस समाज में, हम अगर उसे लिखें तो बहुत मोटी किताब बन जाए। लोग कहेंगे ये तो शुरुआती दिक्कतें हैं, आगे सब समाधान हो सकता है, अभी दुख है बाद में खुशी आ जाएगी। अपने आप कैसे आ जाएगी खुशी? कहते हैं ये तो टीदिंग प्रॉब्लम है कि बच्चे को जब दिक्कत होती है बाद में सही हो जाती है। परंतु ये दिक्कतों की शुरुआत है, ये शुरुआती दिक्कतें नहीं है, ये दिक्कतों की शुरुआत है। कोई भी समस्या अपने आप हल नहीं होगी, वह तभी हल होगी जब हम उसे हल करना चाहेंगे। आज हमारे पास सैकड़ों समस्याएं, हमारी व्यक्तिगत समस्या, हमारी सामाजिक समस्या, जिसमें से कि कुछ मैं गिनवाऊं आपको तो 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 1/3 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। 70% लोग, आंकड़े में कुछ भेद हो सकता है, कोई 84% कहता है, कोई 80 कहता है, लेकिन 70 से नीचे से कोई नहीं जाता, जो कि 50 रुपए पूरे परिवार की इनकम है उनकी। ऐसी कई दवाइयों की फैक्ट्रियां चल रही हैं जो नकली दवाइयां बनाती हैं, उनका कारोबार आज हजारों करोड़ों में है। उनमें यह नहीं लिखा रहता कि इस दवाई को किसी जज को मत देना, इस दवाई को किसी सैनिक को मत देना, या किसी मासूम बच्चे को मत देना, या किसी प्रेग्नेंट लेडी को मत देना। इतना संवेदनहीन हो चुका है यह समाज कि इसमें जीना उतना ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन हम सबको दरकिनार करते हुए आराम से जी रहे हैं। हम कैसे जी सकते हैं आराम से? सिर्फ नारे लगाने से यह देश नहीं सुधरने वाला है। हम बरसाती देशभक्त न बने कि कभी कोई आंदोलन हो गया तो हमने भी नारे लगा दिए। आंदोलनों से कुछ मांग तो मनवाई जा सकती है सरकार से, लेकिन यह जीवन परिवर्तित नहीं होगा, यह देश पूरा परिवर्तित नहीं होगा, यह समाज परिवर्तित नहीं होगा। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे तो समाज तो परिवर्तित होने की बात दूर है। हम पहले खुद को बदलें, फिर इस समाज को बदलें। सबसे पहला दायित्व हमारा अपने प्रति है, फिर समाज के प्रति है। यदि हम केवल आंदोलनों का, केवल नारे ही लगाएंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें घर से निकलना ही पड़ेगा। परमात्मा ने जो भी हमको अंतर प्रेरणा दी है और इतना अनुकूल वातावरण दिया है, इतनी समर्थ संस्था दी है, वातावरण, इतना अच्छा स्वास्थ्य, इतना सामर्थ्य जो इस वक्त हमारे पास है, क्या पता भविष्य में हो ना हो, तो हम इसका पूर्ण लाभ उठाएं। हम किसी सपने में ना जिए कि कुछ हो जाएगा, हम भाग्यवादी ना बने। भाग्यवादी सबसे बड़ा गच्चा खाता है अपने जीवन में, वो कुछ करता नहीं बल्कि कुछ होने का इंतजार करता है अपने जीवन में, और जिसे करना होता है वो तो करके चला भी जाता है। अगर हम ये सोचें कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, तो ये भी सबसे बड़ी मात हम यहां खाएंगे। क्योंकि अगर हमारे क्रांतिकारी भी यही सोचते, भगत सिंह ये सोचते, चंद्रशेखर आजाद और जितने भी नरम दल, गरम दल के क्रांतिकारी हैं, अगर वो ये सोचते कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, तो आज हम आजाद ना हो पाते। स्वामी जी अगर ये सोचते कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, तो आज योग और आयुर्वेद का परचम पूरे विश्व में न लहरा पाता, आज वेद का झंडा न गड़ पाता भारत में। आज हम 21 जून को जो योग दिवस मनाने जाते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय तौर पे हम ना मना पाते।
तो जब हम खुद को इतना सामर्थ्यवान बना लें कि हम लाखों के आश्रयदाता बन जाएं, जैसे पूज्य स्वामी जी हैं, लाखों का भाग्य उदय कर दिया है इन्होंने, लाखों को स्वस्थ कर दिया है, तो हम इतने समर्थवान बने कि हम लाखों के आश्रयदाता बने, हम लाखों के सनाथ बन जाएं। ये अपरिमित सामर्थ्य हम सब में है, बस देर है तो उसे जगाने की, बस देर है तो एक बार घर से निकलने की। कुआं का मेढक तो कुएं में ही मर जाता है, वो तो बाहर की जिंदगी देख भी नहीं पाता है। तो हम इस बात को समझें और फिर इसे तुरंत लागू कर दें। हम अपनी बुद्धि न लगाएं बीच में, क्योंकि जिस विषय का हमको ज्ञान नहीं, उसमें अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिर गलत ही काम कर बैठेंगे। हम ये तो चुन सकते हैं कि हम कौन सा कपड़ा खरीदें, कौन से स्कूल में जाएं, लेकिन गुरुकुल के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं। तो हम पहले इसका दिनचर्या देखें, इसका पूरा साइंस, इसके पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है उसको देखें, फिर फैसला लें कि मेरा बेटा आज के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा या गुरुकुल में पढ़ेगा। उसके बाद ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, ये किसी अभाव का सूचक नहीं है, ये सूचक है तो हमारी संस्कृति का, हमारी वैदिक परंपरा का, ये सूचक है त्याग और तपस्या का। आप वेदों को नहीं जानते और आप गुरु को भी ठीक से नहीं जानते, तो उनमें भी आप पूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। हम वेदों पे पूर्ण विश्वास करें, गुरु की वाणी पे वो पूर्ण विश्वास करें। ईश्वर के बारे में हम जानते नहीं तो निर्णय कैसे ले लेते हैं कि ईश्वर की व्याख्या हम कैसे कर देते हैं। साइंस और मैथ में तो हम सटीक जानते हैं कि हाँ ये डेफिनेशन है, तुम गलत कह रहे हो, तुम सही नहीं कह रहे, लेकिन हम सब ईश्वर की व्याख्या अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, जिसमें वेद प्रमाण है, जिसमें गुरु प्रमाण है, जो वेद पढ़ा हुआ है वो प्रमाण है, जिसमें वो आदमी प्रमाण है जो कि एक उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुका है। हम उसकी बात माने, अपनी बुद्धि बीच में हम लगाने से ही हमारे साथ ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। आज जो भी हमें स्थिति प्राप्त हुई है वो सब इसीलिए कि हमने अपनी बुद्धि लगा दी बीच में। प्रवचन में भी हमने अपनी बुद्धि लगा दी, हम कुछ कार्य न कर सके। हम अवसरवादी हो गए कि जब तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी हम कुछ करेंगे नहीं। दिक्कत तो आज भी हमारे पास है। क्या हमें क्रोध पे पूरा काबू है? क्या हम संयमी हो गए? क्या हमारे मन की चंचलता दूर हो गई? क्या हमें इन्फ्लेशन सता नहीं रहा? ये जो महंगाई बढ़ रही है हमें नहीं सता रही? क्या ये जो दुराचार हो रहा है ये हमको आहत नहीं कर रहा है? ये जितनी भी समस्याएं हैं, क्या ये जो आतंकवाद है, ये जो पॉवर्टी है, ये जो एम्पावरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है आज किसी के पास, ये हमको भी आहत कर रहा है। तो हम तो इससे पहले से ही ग्रसित हैं। हम कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं इस समाज से? ईर्ष्या से कुछ नहीं होगा, हमें पक्का इरादा करना पड़ेगा अपने को बदलने के लिए और देश को बदलने के लिए। इच्छाओं का तो सौदा हो जाता है, इच्छाएं दिन ब दिन कमजोर होती चली जाती हैं, परंतु इरादा और भी मजबूत होने लगता है दिन ब दिन। तो हम अपने इरादे को मजबूत करें और घर से निकलें, ये हमारी आज की मांग है। हमारी मांग है कि इसी जीवन में हमको उच्च स्तर को प्राप्त करना है, अपने सारे दुखों से निवृत्त होना है। और लाखों लोग जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, जितने लोग गरीबी में पड़े हुए हैं, आप एक बार गूगल सर्च करके तो देखें अफ्रीका में कितनी गरीबी है। मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। इतनी गरीबी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। उनके पास कपड़े तो दूर की बात, खाने को खाना नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी भी रूह कांप जाएगी, एक बार गूगल में सर्च करके देखें। उनके लिए हमें अपना जीवन देना है और मैंने दे दिया है। शुरुआत हो चुकी है खुद को बदलने की, और खुद बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अपने और समाज को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते कि हम अपने को अलग देखें और समाज को अलग देखें। हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा। हम किसी और से अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई और आके, कोई अवतार आके इस समाज को सुधारेगा। इस समाज में हम ही को रहना है और हम ही को इसे सुधारना भी है।